हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून कह दें, 12 बज गए हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और उम्मीद है मेरे बच्चे आपने होली बड़े मस्त तरीके से मनाई होगी, लोटपोट होके मस्त एकदम। नाली का पानी भर भर के फेंका भर भर के फेंका होगा दोस्तों पे। ऐसे उम्मीद कर रहे हैं। और जम के छुट्टी हुई है तुम्हारी, जम के छुट्टी। ये इतनी सारी छुट्टियां थी तुम्हारी, ठीक है, इतनी सारी छुट्टियां इस बार होली पे दे दी ना कि जम के मजा आ गया होगा तुम्हें। पूरा बोर हो गए होगे भाई साहब। मेरी तो इतनी बुरी हालत हो गई, बोरियतपन की हद हो गई थी। ठीक है जी। बोरियतपन की हद हो गई थी सर। मैं हो गया था बोर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विल्ला बैठना। और इन दिनों में बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी जैसे सड़ गए बस पड़े पड़े। ठीक है। बिल्कुल आप जैसी होली मनाई मैंने। तो होली में तो कलर्स से मनाता ही नहीं, वैसे भी नहीं मनाता। मैं तो होली बेटा कलर से एलर्जी हो जाती है। मतलब अब नॉर्मल नेचुरल कलर तो कोई लाता नहीं है, सब पक्के रंग की कोशिश करते हैं, फिर हमें चेहरा कैमरे में दिखाना होता है। ठीक है, अब पता चले बंदर जैसा चेहरा हो गया, अच्छा नहीं लगता है, बच के रहो। चलो जी। एक प्यारी सी सर, एक प्यारी सी हमने वीडियो बनाई थी। लोग कह रहा हूं, प्यारी सी एक वीडियो बनाई थी। लॉकडाउन में तो किताब लिखी बेटा मैंने। एक प्यारी सी छोटी सी हमने एक मूवी शूट की थी आप लोगों के लिए होली पे, जो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेट किया होगा। ठीक है, उस स्क्रिप्ट ने भी और उस मूवी ने भी। ठीक है, चलो आज से बैक टू द फॉर्म, दोबारा काम धंधे पे लगते हैं। अब काम धंधा ये है, आराम बहुत हो गया छोटे, कल से तैयार हो जाओ। कल से आपकी 2 क्लास रहेंगी। और आज वोकेब की क्लास भी है रात को 7:30 बजे। आज रात को 7:30 बजे वोकेब की क्लास भी है। ठीक है, अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। ठीक है, चलो चलो। अच्छा रहा आपने देखी मूवी और अच्छी लगी आपको। आ जाओ मेरे सर, देखते हैं बेटा क्या कर रहे थे, कुछ भी याद नहीं है। अपनी फाइल खोल लेते हैं। और कल से 2 क्लास है। कल से मतलब मंडे से, कल तो सैटरडे है, मंडे से 2 क्लास होंगी आपकी। ठीक है, कल तो सैटरडे है, मंडे से मतलब 2 क्लास होंगी। कोई नहीं बेटा, अपना मस्त अपना वोकैब कवर कर ली होगी तुम। हमने प्रोनाउन की फाइल थी ना आपकी, डेटरमिनर्स थी, मतलब हमने बट प्रोनाउन में ही चला रखा है वो। देखो मेरे दोस्त, कहानी ये थी कि लास्ट हमने जो किया है, ये किया था लास्ट हमने, ये किया था हमने लास्ट, रेसिप्रोकल नेगेटिव केस। यही तो है ना, हाँ यही किया था, वेरी गुड। तो हमने ये किया था भाई लास्ट। इससे आगे एक छोटी सी चीज रहती है, अब उसको मैं खत्म कराता हूं, फिर देखते हैं। टाइम क्या रहेगा अभी बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। सुबह 8 बजे रहेगा, 8:15। अभी बताऊंगा, अभी समझा दूंगा। आपकी 15 दिन तक चलेगी वो क्लास एक्स्ट्रा, सिर्फ 15 दिन तक, मतलब एक और जो रहेंगे। और ये सारी छुट्टियों को हम आराम से कवर करेंगे। देखो सर, हमने ये किया था बेटा, और ये क्या था हम, मैं समझा देता हूं, याद दिला देता हूं। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, एक एक प्रोनाउन को हम लिखना जानते थे। लेकिन जब हमने ये देखा, जब हमने ये देखा कि जब ज्यादा इंसान हो तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन हम बोलते हैं। इन पोजीशंस को हम इसे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल केस में आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और नेगेटिव केस में आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए, केस ऑफ पोजेशन। केस ऑफ पोजेशन इसी से रिलेटेड है बेटा ये। आप बोलोगे सर केस ऑफ पोजेशन क्या है, चलो देखते हैं। देखो, जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो आप उसकी पोजेशन लिखते हैं। जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो आप उसकी पोजेशन लिखते हैं। आपने बोला सर ये तो आसान है, लेकिन ये मुश्किल कब बनेगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहूं आपका सब्जेक्ट आई है तो आई की पोजेशन कौन दिखाएगा, माई। कितना आसान हो गया ना सर, आई की पोजेशन तो माई दिखा देगा, आई की पोजेशन तो माई दिखा देगा, बड़ा आसान। ठीक है,
अगर मेरे बच्चे अब तक तो इसे था, ही की पोजीशन हिज दिखाएगा, शी की पोजीशन हर दिखाएगा, यू की पोजीशन योर दिखाएगा, आई की पोजीशन माई दिखाएगा, ठीक है, बड़ा आसान है यार। शी की पोजीशन हर दिखाएगा, दे की पोजीशन देर दिखाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आई के साथ कोई और आ जाए, आई के साथ कोई भी आ जाए, जैसे पेपर में ये था बेटा, ही एंड आई, यू ही एंड आई, हाँ अगर ऐसे कुछ भी आ जाएगा तो पोजीशन क्या होगी, बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, साथ साथ कॉपी करेगा। भाई आई के साथ जब कोई और आ जाएगा तो आपको एक चीज बड़े आसानी से ये समझ आएगी मेरे दोस्त कि सर वो अपने आप में वी कहलाएगा, और जब वी कहलाएगा तो उसकी पोजीशन अवर होगी ना बेटा। उसकी पोजीशन पेपर में माई दे देगा गलत, देयर दे देगा गलत, हिज दे देगा गलत, योर दे देगा गलत, कुछ भी नहीं, अवर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। अब कैसे, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जाम्पल को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि पहले आप ये कॉपी करोगे उसके बाद एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल कॉपी नहीं करोगे बेटा, ठीक है, अभी एग्जाम्पल कॉपी नहीं करोगे, आप ये कॉपी करोगे, पर एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल कॉपी नहीं करेंगे। जैसे देखो बेटा, बाद में कॉपी करना, क्योंकि अभी पहले यहां पर कुछ लिखवाऊंगा मैंने ये बोला आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जाम, तो ये चीज आसान हो गई बिल्कुल। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, जैसे दे एंड आई एंड दे तो नहीं होगा बेटा, दे एंड आई हैव डन, हाँ, और मैं बोलूं डैश बेस्ट इन द एग्जाम, ऐसे पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स देगा, डैश बेस्ट इन द एग्जाम। अब आपने क्या देखा भाई, दे है और आई है, अगर दे और आई एक साथ जोड़ोगे, तो वी ही होगा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, अवर, तो पेपर में आप यहां अवर। यू एंड आई हो तो बेटा अवर आएगा, ये मैं कह रहा हूं। अब पेपर में यहां थोड़ी ना आप देर कर दोगे, इलॉजिकल, यहां थोड़ी ना माई कर दोगे, इलॉजिकल, तो क्या आएगा बेटा, देर आएगा। अब समझ आया, तो किस तरीके से पोजीशन को कंबाइन करना है, ठीक है, उस तरीके को आपको यहां सीखना है। तो दे और आई को अगर आप जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा बेटा, दे और आई को अगर जोड़ोगे तो आपने ये समझ आ गया, हाँ सर दे और आई को अगर देखे तो वो अवर बन रहा है, तो आपने उसे अवर बेस्ट इन द एग्जाम कर दिया। तीसरा देखिए मेरे बच्चे, अब यहां आ जाते हैं। सो आई के साथ कोई भी हो, यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी हो, ठीक है, हाँ ये चीज एग्जाम्पल अभी कॉपी नहीं करना बेटा, बाद में करना है, ठीक है। अब अगर यू हुआ तो आपने 2 सेकंड में बोला सर योर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यू के साथ आई हुआ तो आपने बोला नहीं नहीं सर ये तो यही केस हो गया, यू एंड आई, ये तो ये हो गया, ये तो करा चुके, हाँ। लेकिन अगर यू के साथ थर्ड पर्सन हुआ, तो यहां पोजीशन क्या होगी मेरे बच्चे, हर बच्चा गलती करता है और आप भी करोगे। क्या गलती करोगे, यू की तो योर पोजीशन है, लेकिन यू के साथ थर्ड पर्सन आ जाए, अगर यू के साथ फर्स्ट पर्सन आया, अरे तो यही केस हो जाएगा। अगर मैं कहूं बेटा यू एंड आई अवर, वो तो कलेश नहीं है, कलेश ये अगर यू हुआ तो योर, अगर यू के साथ कोई थर्ड पर्सन आ गया तो देखो, कॉपी नहीं करना बेटा, एग्जाम्पल कॉपी नहीं करना। जैसे पेपर में आ गया यू एंड ही, हाँ, शुड डू, हाँ, डैश वर्क ऑन टाइम, आपको और उसे काम समय पर करना चाहिए। किसका काम, तो मैंने बच्चों से पूछा यू एंड ही शुड डू डैश वर्क ऑन टाइम, पोजीशन क्या होगी। बच्चा बेचारा भावुक, जैसे आप भावुक हो गए, आपने कमेंट में लिखा देयर, बच्चे ने भी देयर लिख दिया। आपको भी तो देयर लग रहा है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी देयर गलत है, आपने भी देयर लिखा, सब बच्चा देयर सोचता है यहां, लेकिन देयर गलत है। कैसे, आओ मेरे बच्चे प्रूव करूं। सपोज करो पुत्र ये मेरे पास फोन है, ये फोन आपने खरीदा है, आपका पैसा लगा है, हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, ये फोन आपका है, यानी कि योर फोन, ठीक है। लेकिन इस फोन में आपका भी पैसा लगा है और इस फोन में ही का भी पैसा लगा है, तो मैं क्या बोलूं, ये किसका फोन है, और तुम मुझे कह रहे हो सर आप बोलो ये देयर उनका फोन है। अगर पागल मैं ये बोलूंगा ये फोन उनका है, तो ये फोन तेरा हुआ ही नहीं। मैंने बोला ये फोन, हाँ, तेरा पैसा लगा है, उसका पैसा लगा है, हाँ,
और तू मुझसे बुलवा रहा है ये फोन उनका है, तो तेरा कहां से हुआ पागल? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर तू मेरे मुंह से देयर बुलवाएगा, हाँ, तो तेरा तो पोजेशन ही छिन गया। ये तो ऐसा लगेगा जैसे ही और किसी और का पैसा लगा है, तेरा तो रहा ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? अब घुस गए ना लॉजिक में, तो क्या पाओगे आप? ये पाओगे सर दोनों का है हमारा सर। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर ये आपका फोन है तो मैं बोलूंगा बेटा आपका है, आपका है भाई। अगर आपका और उसका है तो आप लोगों का है। हाँ, तो बेटा योवर ही रहेगा, क्योंकि वो एक के लिए और ज्यादा के लिए सेम रहेगा। तो इसलिए यहां इसकी पोजेशन योवर आएगी पेपर में। पगलू, आप समझ आया? आप लोगों का है, आप लोग यानी कि योवर। इसलिए यू के साथ सिंगल हैंडेड भी योवर है, यू के साथ थर्ड पर्सन में ही हो, शी हो, दे हो, इट हो, कुछ भी जुड़ जाए, वो मेरे बच्चे योवर ही रहेगा। अब बच्चा बोलेगा सर यहां अवर कर दो। अरे मेरे बच्चे, अगर मैं यहां अवर कर दूंगा तो अवर में क्या गड़बड़ हो जाएगी? अवर में तो मैं भी घुस गया, मेरा तो पैसा ही नहीं लगा। पैसा किसका लगा है? आपका और उसका। आई तो है ही नहीं ना। अगर ये होता बेटा यू, ही एंड आई, तो अवर आता ना। मैं तो हूं ही नहीं उसमें, मैं तो हूं ही नहीं। मैं बोल दूं हमारा, हमारे में तो फिर आप बोलोगे सर आपने कब पैसे दिए, ये तो मेरा और उसका पैसा लगा है। तो अगर आपका और उसका पैसा लगा यू, तो क्या सीखा बेटा? अगर आई है इन्वॉल्व तो तुरंत वी बना देगा, लेकिन अगर यू है तो योर। अगर यू के साथ कोई और है तो योर ही बोलूंगा मैं उसे, वरना तुम्हारी पोजीशन छिन जाएगी। चलो बेटा, अब आगे देखो। अगर मेरे बच्चे, ये कॉपी करना है आपने, है ना? अगर ही है तो हिज। अच्छा, शी है, अरे सर आसान है, मजे ले रहे हो आप तो। हर, हाँ, लेकिन बेटा अब एक बात बताओ, ही एंड शी है, मतलब थर्ड पर्सन ज्यादा हो गए। अब आएगा देयर। अब समझे बेटा देयर का कब लॉजिक बनता है? अब आप बोलोगे देयर कि ही का भी पैसा है, शी का भी पैसा है, तो ही का भी फोन और शी का भी, को दोनों ने कॉमन फोन ले लिया, तो मैं बोलूंगा उनका है। अब आएगा बेटा देयर। आया ना लॉजिक? रब भी खेल है खेले, ठीक है जी, आ रहा है? अब ये कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल कॉपी करना। मैं स्लाइड चेंज कर दूं तो मुबारक हो जी, हमारा ये पार्ट भी खत्म। तो इस तरीके से हमेशा से लॉजिकल ही चलो बेटा, विदाउट लॉजिक कतई ही ना चलो। नहीं मेरे बच्चे, कल क्लास नहीं होगी, मंडे से आपकी 2 क्लास छोड़ देंगे हम। कल शनिवार 6, कल छुट्टी 6। यू एंड आई हुआ तो अवर बेटा, यू एंड आई होती तो अवर है। देखो आई आ गया ना, यू एंड आई, ही एंड आई, कुछ भी हो। चलो अब एग्जाम्पल कॉपी कर लो फटाक से। चलो इन छुट्टियों में तुम्हें ये तो एहसास हो गया कि पढ़ तुम इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हें पेपर निकालना है, पढ़ तुम इसलिए भी रहे हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई अच्छी भी लगती है। ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्त।
इसलिए अगर जिन जिन बच्चों को लगता है नौकरी के बाद नहीं पढ़ोगे, नौकरी के बाद भी तुम पढ़ोगे। मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश पढ़ लो, नॉवेल्स पढ़ लोगे बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई का ये तो नुकसान है बेटा, एक बार जिसको पढ़ाई का नशा लग गया वो छूटता नहीं है भाई। ये भी एक पढ़ाई का भी नशा है। खूब रिवीजन करो, वो क्या पढ़ो। ये छुट्टियां छुट्टियां नहीं होती, ये मजेदार चीज है अपना सिलेबस अप टू डेट करने की। चलो जी। देखो, अब आपको एक चीज समझनी है, और वो क्या समझनी है बेटा, हमने अब आप एक बार कॉपी कीजिएगा जो चीज मैं लिखवा रहा हूं। बेटा हमने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा, ये कॉपी करना है जो चीज मैं अभी यहां पर लिखवाऊंगा, उसी के नीचे कॉपी करना है, कोई अलग पेज की जरूरत नहीं। प्रोनाउन में हमने सारे प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े बेटा। सबसे पहला मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, कॉपी करना है ताकि एक साथ आपकी लिस्ट बन जाए। पर्सनल प्रोनाउन के बाद मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको पजेसिव डेटरमिनर्स भी कराया। पजेसिव प्रोनाउंस एंड मैंने आपको ये लिस्ट तैयार करनी है बेटा, पजेसिव डेटरमिनर्स भी पढ़ाया। ठीक है छोटू। तीसरा मेरे बच्चे, इसके बाद मैंने आपको शायद एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया था ना, एम्फेटिक प्रोनाउन बोल दो, या मेरे बच्चे उसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस बोल दो। चौथा मैंने आपको कराया छुटकू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बाद मैंने आपको कराया रिलेटिव प्रोनाउंस। वेरी गुड। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद मैंने आपको कराया बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कराया, ठीक है, एंड मैंने आपको इंटेरोगेटिव डेटरमिनर्स भी कराया। क्यों लिस्ट बनवा रहा हूं अभी आपको बता, ठीक है सर, ठीक है पुत्र। इसके बाद मैंने आपको कराया रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर वन अदर। ये 7 टाइप के आपके प्रोनाउन खत्म हुए बेटा। जो हमारे सिलेबस में है वो 10 टाइप के प्रोनाउन, 7 टाइप के तो आपके हो गए जी खत्म। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, आगे की कहानी क्या है, ठीक है जी। आगे की कहानी क्या है बेटा, अभी हमारे 3 टाइप के प्रोनाउन और बचते हैं। अब आप क्या करोगे, रिलेटेड टू प्रोनाउन प्लस डेटरमिनर। अब ऐसे 3 टाइप के प्रोनाउन ऐसे हैं बेटा जो इसी के नीचे लिखोगे आप, रिलेटेड टू प्रोनाउन प्लस डेटरमिनर्स। वो प्रोनाउन भी होते हैं और वो डेटरमिनर भी होते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रोनाउंस। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में 3 प्रोनाउन होते हैं, ईच, ईदर और नीदर। एवरी नहीं होता है बेटा, एवरी नहीं होता है प्रोनाउन, ठीक है ना। ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में 3 हमारे काम के प्रोनाउन। 9th हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमारे पास दिस, दैट और दीज, दोज, ये 4 प्रोनाउन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 4 प्रोनाउन इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी गुड। 10th नंबर है हमारे पास बच्चे, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इन सबको भी पढ़ना है भी हमने। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कितने हैं, जैसे सम है, मोस्ट है, मैनी है, एनी है, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं बेटा पता ही नहीं कितने। तो
तो इन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे हैं, वेरी गुड। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, ये 3 टाइप के ऐसे प्रोनाउन है मेरे बच्चे जो अपने आप में समस्या क्या पैदा करते हैं। ये सारे के सारे, ठीक है, जितने भी मैंने प्रोनाउन लिखे हैं ये सारे के सारे डेटरमिनर भी हैं और ये प्रोनाउन भी, ठीक है, डेटरमिनर भी है और ये प्रोनाउन भी है। सारे के सारे डेटरमिनर भी हैं और ये सारे के सारे प्रोनाउन भी हैं। अब समस्या है यार, ठीक है, समस्या होगी ना पैदा, क्या अब हम सिंगल हैंडेड प्रोनाउन टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, अब हमें डेटरमिनर भी पढ़ना होगा। जैसे कि जब मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया तो मैंने खाली आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको पजेसिव डेटरमिनर्स के बारे में भी बताया, जिससे आपका वो टॉपिक और मजबूत हुआ। आपको पता चला मेरे बच्चे, कॉपी नहीं करना ये ऊपर, माई और माइंड में क्या डिफरेंस है। आपने धड़ल्ले से बताया, देखो सर माई पजेसिव डेटरमिनर होता है, माइंड पजेसिव प्रोनाउन होता है सर। आवर अवर्स फर्क पता है, देयर देयर्स फर्क पता है। फिर मैंने बोला मेरे बच्चे हिज और हिज का क्या फर्क है। आपने बोला देखो सर अगर इसके बाद नाउन हुआ तो ये डेटरमिनर है और अगर नाउन नहीं हुआ तो ये किसकी तरह यूज किया जाएगा, प्रोनाउन की तरह यूज किया जाएगा। क्या आपने इसमें डीपली अंडरस्टैंडिंग ली? बिल्कुल ली। तो क्या कोई आपसे गलती करा पाएगा? बिल्कुल नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? आपने उसका पूर्ण ज्ञान लिया। आपने पागल बच्चों की तरह ये नहीं कि खाली प्रोनाउन पढ़ लिया, आपने वो डेटरमिनर भी पढ़ा। इसलिए मेरे बच्चे किताबों में आप देखोगे या कई टीचर्स को देखोगे डेटरमिनर टॉपिक ही नहीं पढ़ाते बच्चों को, बच्चे की कंफ्यूजन ही दूर नहीं होती। तो प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चे जो डेटरमिनर में घुसा पड़ा है डेटरमिनर में। अगर मैं यूं खींच के अलग करूं ना और मैं कहूं खाली प्रोनाउन पढ़ो तो आप प्रोनाउन के एरर बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि वो बार बार डेटरमिनर में घुसेगा और तुम फर्क ही नहीं बता पाओगे। अब अगर मैं क्या बोलूं बेटा, यूज ऑफ ईच पढ़ाऊं आपको, और यूज ऑफ ईच जब मैं पढ़ाऊं तो मैं आपको बताऊं ये कब डेटरमिनर बनता है, कब प्रोनाउन बनता है, कैसे डेटरमिनर बनता है, कैसे प्रोनाउन बनता है, किस तरीके से कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, किस तरीके से एरर आएंगे। तो क्यों ना मैं आपको यूज ऑफ ईच कंप्लीट पढ़ाऊं, ऊपर ऊपर से नहीं कि खाली प्रोनाउन पढ़ा दिया, खाली डेटरमिनर पढ़ा दिया, नहीं, उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए आपकी मेहनत क्या बढ़ जाती है। बच्चा क्या सोचता है, सर हमारा प्रोनाउन टॉपिक हो गया, हाँ चलो सर प्रोनाउन के एरर बनाए। मैं बोला अभी मत बना। प्रोनाउन सेपरेट एरर बन सकते थे मेरे बच्चे, किसके? रिलेटिव प्रोनाउन के। मैंने प्रैक्टिस कराई ना तुम्हें, धुआं उड़ाया ना तुमने, उड़ेगा ये धुआं भी। ये सारे टाइप के प्रोनाउन में तो ये धुआं उड़ाएगा, लेकिन मेरे बच्चे उससे पहले एक टॉपिक और खत्म कर, डेटरमिनर्स। क्यों? क्योंकि ये बंदा इसके अंदर घुसा पड़ा है। अब आप बोलोगे सर एक काम करो हमें ये 3 टाइप के प्रोनाउन और पढ़ा दो। मैंने बोला मेरे बच्चे फिर डेटरमिनर भी चालू हो गया टॉपिक। तो अब मैं आपका टॉपिक कौन सा चालू कर रहा हूं? डेटरमिनर्स। तो क्या प्रोनाउन खत्म हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तीनों टाइप अभी बचे हैं। पर जब मैं इन तीनों टाइप को कराने जाऊंगा तो उसके साथ साथ मुझे कौन सा टॉपिक भी उठाना पड़ेगा? डेटरमिनर्स भी उठाना पड़ेगा, ताकि आप दोनों को बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ डीपली समझ पाओ। जो आपके एरर्स भी होंगे उसमें भी आपको ये चीजें क्या दिखेंगी बेटा? मिक्स। क्योंकि प्रोनाउन और डेटरमिनर एक दूसरे के साथ घुसे पड़े। तो हम क्या करेंगे? डेटरमिनर्स टॉपिक खत्म करेंगे, प्रोनाउन टॉपिक हमारा रहता है अभी। हाँ, तो जब डेटरमिनर खत्म होगा तो ये प्रोनाउन भी खत्म होगा, डेटरमिनर भी खत्म होगा। तो कितने टॉपिक खत्म हुए? 2, प्रोनाउन भी और डेटरमिनर्स भी। फिर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। पहले किसकी प्रैक्टिस? प्रोनाउन की, और फिर किसकी प्रैक्टिस? डेटरमिनर्स की। लेकिन जब हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या उसमें डेटरमिनर्स भी मिक्स होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को अलग कर ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि आपके बैच में, हर बैच में हर तरीके से, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता आया हूं अपनी पूरी जिंदगी में। क्यों? दिस इज द बेस्ट वे। ये सबसे बेस्ट वे है बेटा पढ़ाने का। इससे क्या होगा? आप एक भी एरर में नहीं फंसोगे, आप तुरंत से आंसर करोगे, आप तुरंत से चीजों को समझोगे। जैसे ये रहा मेरा सबूत, ये जो दूसरा टाइप है बेटा ये मैंने ऐसे ही पढ़ा। ये रहा मेरा सबूत। ये जो छठा टाइप है मैंने आपको इसमें इंटेरोगेटिव डेटरमिनर्स भी पढ़ाया। इसलिए आप कहते थे विच के बाद नाउन भी आ जाएगा और विच ऑफ भी होता है। विच बुक भी सही है और विच ऑफ द बुक्स भी सही है। तो विच ऑफ द बुक्स में विच प्रोनाउन हुआ इंटेरोगेटिव, और विच बुक में मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव विच डेटरमिनर बन गया।
समझ में आई बात? फिर आपको प्रोनाउन की पीडीएफ मिलेगी, फिर आपको डिटरमिनर्स की पीडीएफ मिलेगी, जिसे मैं प्रैक्टिस पहले मैं कराऊंगा और फिर आप उसे होमवर्क में करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। फिर बच्चे का दूसरा क्वेश्चन, तो क्या इनके लिए हम पेज छोड़ दे सर? नहीं मेरे बच्चे, पेज नहीं छोड़ना। इसी के बाद आप तुरंत से एक हेडिंग डालोगे, इसी के बाद मतलब जहां तक ये है ना, हाँ, अगले पेज पे आप एक हेडिंग डालोगे, डिटरमिनर्स। अगला टॉपिक आप नए टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, क्या? डिटरमिनर्स। अब आप बोलोगे सर, हाँ सर न्यू टॉपिक चालू हो गया सर, हाँ क्या? डिटरमिनर्स। हाँ तो क्या सर मैं इन तीन के लिए पेज छोड़ दूं? नहीं छोटे, पेज नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि मेरे बच्चे दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी होते हैं, डिटरमिनर भी होते हैं। तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स एक साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स एक साथ, ताकि आप उसे छोटे लेवल पे ना पढ़ के एक खास लेवल पे देखे चीजों को कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे मेरे बच्चे, मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटरमिनर्स एक साथ पढ़ाया। उम्मीद करता हूं मेरी सारी की सारी प्लानिंग, मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है आपके दिमाग में उतर गया होगा कि जयदीप सर आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या कोई अलग पेज छोड़ना है? नहीं छोड़ना। मेरे बच्चे, मैं आपको यूज ऑफ सम कराऊंगा, मैं यूज ऑफ मोस्ट कराऊंगा, यूज ऑफ मैनी कराऊंगा, यूज ऑफ एनी कराऊंगा, यूज ऑफ मच कराऊंगा, यूज ऑफ मोस्ट कराऊंगा। तो जब मैं ये यूज ऑफ कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वो प्रोनाउन कैसे बनता है, डिटरमिनर कैसे बनता है, तो हम उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये खत्म होगा, उसके साथ साथ उसको लेके चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गए? वेरी गुड। आइए, तो हम क्या आ गए, हमारे डिटरमिनर्स। ठीक है, आप प्रोनाउन को प्रोनाउंस क्यों लिखते हैं? बेटा कुछ भी लिखो, प्रोनाउन जो है वो अपने आप में एक हेडिंग बन जाती है टॉपिक की। लेकिन प्रोनाउंस लिख के आप ऐसे लगाते हैं तो इसका मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोनाउंस, बहुत सारे प्रोनाउंस, तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है बेटा, है ना। जैसे टॉपिक का नाम क्या है? वर्ब, बट वर्ब एक होती है, बहुत सारी तो वर्ब्स, बस ये फर्क होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डिटरमिनर्स या डिटरमिनर डालो, प्रोनाउंस या प्रोनाउन। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनर। तो क्या प्रोनाउन खत्म हो गया? नहीं। कितने टाइप बचते हैं? 3। ये तीनों टाइप कहां होंगे? यहां। ठीक है, कृष्णा जो आपने पीक्यूआरएस कराया था वो सेम ही साथ वो आ गया था सीरियल में। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छी बात है। मैं कह तो रहा हूं बेटा, जो भी क्लास में करा रहा हूं चैलेंज के साथ है, पेपर में सेम है, पेपर इजी आने लग रहे हैं। ठीक है, पेपर मस्त दे के आओ, तुम चिंता मत करो। आओ बेटा, देखो सबसे पहले डिटरमिनर्स को पढ़ने से पहले डिटरमिनर्स के बारे में जान लेते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो ये बता रखा है हमें डिटरमिनर्स के बारे में। मैंने बोला बिल्कुल बता रखा है बेटा, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, तेरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। मैंने हमेशा एक बात आपको बोली है, आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं। मैंने आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी पढ़ाया हो, अगर मेरे बच्चे वो दोबारा रिलेट करेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। रिवीजन करने में कोई फांसी नहीं आ रही 2 मिनट और देने में। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, इंट्रोडक्शन देखना इसका बड़ा मस्त होगा। आप नाउन पढ़ते हैं, आपने बोला जी सर, तो नाउन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड, है ना। चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। फिर मैंने बोला प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? आपने क्या बोला? प्रोनाउन होता है सर रिप्रेजेंट्स अ नाउन। एक नाउन को जो रिप्रेजेंट करे सर वो प्रोनाउन होता है, पता है? वेरी गुड। फिर क्या आया बेटा? एडजेक्टिव। अब ध्यान देना है मेरे बच्चे, क्योंकि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स की लड़ाई लड़नी होगी, आपको सीखना होगा। क्या जो एडजेक्टिव होते हैं क्या होते हैं बेटा? अब ध्यान से करने इसको। एड्स, हाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा डिटेल्स, हाँ, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ते हैं, इस एक्स्ट्रा डिटेल्स को क्या करोगे? डब्बा। इसका मतलब मेरे बच्चे एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताते हैं, इसलिए कई बार इनको बोल दिया जाता है क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनकी, ठीक है,
क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, चाहे बैड क्वालिटीज हो चाहे गुड क्वालिटीज हो, क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो कैसी इंफॉर्मेशन होती है बेटा एडजेक्टिव्स? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड नहीं बेटा, रिक्वायर्ड नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, ऊपर उठा दो बच्चे, वेरी गुड सर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स होते हैं। ठीक है, डन। अब डेटरमिनर्स क्या होते हैं? अब ध्यान से सुनिए, डेटरमिनर्स होते हैं बेटा जो क्या करते हैं? डेटरमाइन अ नाउन। डेटरमाइन अ नाउन, डेटरमाइन का मतलब क्या होता है बेटा? फिक्स करना। ठीक है, फिक्स करना, फिक्स करना, इसका मतलब नाउन। ठीक है, पहला इसका एक काम करो, ऐसे लिखो इसको, डेटरमिनर्स, हा, डेटरमिनर्स एरो लगाओ, डेटरमाइंस अ नाउन। दूसरा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मेरे बच्चे एक बात बताओ, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड डिटेल्स? ठीक है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और क्या बोलोगे? रिक्वायर्ड डिटेल्स। जो नाउन की होती है, हा, ये कैसी दे रहा था? एक्स्ट्रा। और ये क्या दे रहा है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको सेंटेंस से उठा के बाहर फेंक दो, एक्स्ट्रा बात हट जाएगी। लेकिन डेटरमिनर्स नाउन को फिक्स करते हैं। अगर डेटरमिनर्स हटे तो मेरे बच्चे अपने आप में कौन हट जाएगा? सर, उस नाउन की वो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ना सर, जो उस नाउन को फिक्स कर रही थी, वही गायब हो गई सर, वही गायब हो गई। फर्क पड़ेगा मीनिंग। ठीक है, डेटरमिनर्स हटाने से मीनिंग पर इफेक्ट आता है, एडजेक्टिव्स हटाने से सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटती है। इसी बात को मेरे बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। आसान हो गया, इतना लिखा। हाँ, इसके नीचे आप क्या लिखोगे बेटा? इसी के नीचे, या इतना कॉपी रहने दो इसको, मैं अगला पेज यूज कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, मैं अगला पेज यूज कर रहा हूं। तो अब हर एक बच्चे में, ठीक है, हर एक बच्चे को कंफ्यूजन क्या हुई? एडजेक्टिव और डेटरमिनर्स में क्या फर्क है। डन। तो आप क्या लिखोगे इसी के नीचे बेटा? एडजेक्टिव वर्सेस डेटरमिनर्स। ठीक है, क्या लिखोगे? एडजेक्ट, हिंदी में लिखो तुम, एडजेक्टिव्स एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है। ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव हटाने से सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल्स हटेंगी सेंटेंस के रूट मीनिंग पर। रूट मीनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जो एक्चुअल मीनिंग है, फालतू बकवासबाजी हटा दो। रूट मीनिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे लिखना बेटा। लेकिन डेटरमिनर्स या डेटरमिनर का यूज, डेटरमिनर का यूज नाउन से पहले, नाउन को, नाउन से पहले, राइटिंग समझ आ रही है ना हिंदी की? नाउन को डेटरमाइन करने के लिए होता है। इसलिए डेटरमिनर को सेंटेंस से हटाने पर सेंटेंस का मीनिंग, हटाने पर सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाता है।
ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में लिखिए, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में लिखिए, और दूसरा एक ऐसे कह रहा है इंग्लिश में लिखिए। खुद तो इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा, अंग्रेज है, सोच ले तुझे इंग्लिश के चाहिए। अबे मैं सुमंता है मेरी बच्ची, ये बात तू है, ये बात तू इंग्लिश में जो लिखवा रही है, तुझे इंग्लिश में इतने तो है नहीं तो अंग्रेज की तुझे हिंदी लिखनी नहीं आती। अगर तुझे हिंदी लिखनी नहीं आती तो ये भी अपने आप में कोई महारता या छाती चौड़ी मत कर लेना, मुझे हिंदी नहीं लिखनी आती है, तो आगे जाके जॉब में भी परेशानी उठाएगी। भारत में होते हुए हिंदी लिखनी नहीं आती है, तो ये कोई महानता की बात नहीं है, बहुत इंसल्टिंग बात है, इस बात को याद रखना। फॉर दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट write the Hindi language because they do not belong to the Hindi medium background. I'm talking about the Northeast students. If you want to write down these statements into the English only, then I'm going to speak, and please write down these lines into the English language. The lines are: we use adjectives to add some extra details to the meaning of a noun or pronoun. We use adjectives to add some extra details to the meaning of a noun or pronoun. But we use determiner before a noun to determine or to fix the noun. So in that case, if we remove adjective from a sentence, there is no effect for the root meaning of the sentence. But if we try to remove the determiner from the sentence, it will affect the meaning of the sentence. This is the big difference between a determiner and an adjective. Got it? If you can understand these lines, there is no requirement to note down into the English language. ठीक है बेटा, चलिए। तो जो मेरे स्टूडेंट्स जो वो हैं जो बंगाली मीडियम से हैं, जिनको हिंदी नहीं आती लिखनी, तो आपके लिए मैं इतना ही बोलूंगा, जो मैंने अभी इंग्लिश में बात बोली, ठीक है, आपको आराम से समझ आ गई, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। ये बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स लिख लेंगे, या अगर आपका फिर भी मन है तो आप वीडियो को दोबारा देख के उसे स्लो करके स्पीड को आप उसे आराम से लिख लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वी यूज एडजेक्टिव्स टू ऐड सम एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. So if we want to remove adjectives from any sentence, we can do so. There will be no effect for the root meaning of the sentence. But we use determiner before a noun to determine or to fix the noun. So we cannot remove determiner from any sentence. If we do so, it will affect the root meaning of the sentence. That's all. Got it? चलिए, भाषाएं मेरे बच्चे आपको दोनों आनी चाहिए। देखो, रिक्वायरमेंट ज्यादा हिंदी से इंग्लिश की है। बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको हिंदी लिखनी सीखनी चाहिए, बट उन स्टूडेंट्स को जरूर डांटूंगा जिनको बचपन से हिंदी लिखनी आती है, तो बेटा वो हिंदी लिखनी मत भूलो। मैं हिंदी में स्पेलिंग्स मिस्टेक करता हूं तो वो मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है, मेरी गलती है। मैं नहीं कह सकता अरे इंग्लिश आती मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता है मेरी, बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज, अगर बंगाली को स्टूडेंट्स को बंगाली आती है तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। आप जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस जानोगे ना, उतना बड़ा प्रॉफिट है आपके लिए, बहुत 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 बड़े लेवल पे आपकी वो चीजें, ठीक है, हेल्प करेगा। हम लोग क्या मूर्खता कर रहे हैं, जैसे बंगाली स्टूडेंट है और कोई बंगाली लिखनी ही नहीं आ रही उसको, तो बहुत बड़ी मूर्खता है उसकी, गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपकी एक ऐसी भाषा है जो आपको बचपन से आती है और उसी का आपने सत्यानाश कर लिया, अब आपको इंग्लिश आने लग गई। तो एक नई लैंग्वेज के एडिशन से आप पुरानी लैंग्वेज अगर भूल रहे हैं तो आप अपनी ही स्किल्स को आग लगा रहे हैं। अगर मैंने फोन यूज करना सीखा, फिर मैंने कंप्यूटर यूज करना सीखा, तो मैं फोन का यूज नहीं भूलूंगा ना बेटा। तो एक लैंग्वेज ऐड करने से दूसरी लैंग्वेज का आप सत्यानाश बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, पुरानी को मत भूलो। तो जिनको बाइलिंगुअल लिखना आना उनको लिख लिया। आपको सारी चीज समझ में आ गई, मैं एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे आप एक नोट लिखेंगे और नोट लिखकर एक बात को क्या समझेंगे कि सर मैं आपको ये कह रहा हूं, जो डिटरमिनर है बेटा, उसके बाद आपको पक्का क्या दिखाई देता है, ठीक है, और ये इस नाउन को क्या कर देता है बेटा, फिक्स। आसान हो गया, वेरी गुड।
आसान हो गया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है बेटा, जब आप आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द। तो इनके बाद भी क्या आता है बेटा, नाउन, वेरी गुड। इसका मतलब ये भी नाउन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। हाँ, इसलिए याद रखिएगा जो आर्टिकल्स होते हैं, हाँ, वो पार्ट ऑफ डेटरमिनर ही होते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब जब मैं आपको डेटरमिनर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल भी डेटरमिनर का ही हिस्सा होते हैं। तो सर क्या आर्टिकल आप अलग टॉपिक कराओगे? बिल्कुल मेरे बच्चे, ये जो आर्टिकल हो जाता है ये एक अपने आप में ये भी एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। एक डेटरमिनर्स अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है। तो हमारे पास दो टॉपिक है, आर्टिकल्स हम अलग पढ़ेंगे, डेटरमिनर्स हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स डेटरमिनर का ही हिस्सा होते हैं बेटा। फिर उनको अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत सारी क्लासेस हमारी ले जाता है, तो हमने उसे अलग टॉपिक ही बना दिया। लेकिन आर्टिकल्स पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स ही, डेटरमिनर्स का एक टेक्निकली एक हिस्सा ही है, टाइप ही है, ए, एन और द। अगर आप मुझे यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द मेरे से पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो आप मेरे से डेटरमिनर से रहे, उनको आर्टिकल्स बोल दिया गया। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स, इंटेरोगेटिव डेटरमिनर्स, पॉजेसिव डेटरमिनर्स, ऐसे आर्टिकल्स डेटरमिनर्स ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो, अब आपको एडजेक्टिव और डेटरमिनर का भी डिफरेंस नजर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में क्या हो सकता है बेटा, खाली एडजेक्टिव हो सकता है, खाली डेटरमिनर हो सकते हैं नाउन के साथ, और डेटरमिनर एडजेक्टिव दोनों भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है। चलो एग्जांपल से समझते हैं मेरे बच्चे। अगर मैंने बोला आई हैव बॉट, मैंने खरीदी है, आई हैव बॉट, हाँ, स्टोरी बुक्स, ठीक है, ये ऐसे करो, आई बॉट न्यू बुक्स, मैंने नई किताबें खरीदी, और सिंपल, स्टोरी बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक्स, न्यू बुक्स, वेरी गुड, आई हैव बॉट न्यू बुक्स। तो आप इसमें क्या देख पाओगे, बुक्स नाउन हुआ, नाउन से पहले क्या हुआ, न्यू एडजेक्टिव हुआ, बस। लेकिन अगर मैं बोलूं, ठीक है, मैंने बोला आई हैव माई न्यू बुक्स, मेरे पास मेरी नई किताबें हैं, आई हैव माई न्यू बुक्स। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ भाई, बुक्स तो हुआ नाउन, न्यू हुआ एडजेक्टिव, उससे पहले माई हुआ डेटर। क्योंकि अगर मैं माई को हटाता हूं तो सेंटेंस पर इफेक्ट आ जाएगा, मेरे पास नई किताबें तो वो तो पता नहीं किसकी है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास मेरी नई किताबें हैं, तो ये चीज मेरी किताब है, मेरी नई किताब, तो इसको हटा दोगे तो सेंटेंस अब भी नाउन फिक्स ही रहेगा, मेरी किताब। मेरी नई किताबें नई है, पुरानी है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, वो एक्स्ट्रा बात होगी, तो ये एडजेक्टिव। आई हैव माई बुक्स, मेरे पास मेरी किताब, खाली डेटरमिनर भी हो सकता है, खाली एडजेक्टिव भी हो सकता है, और डेटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों भी हो सकते हैं। आसान हो गया बेटा काम। अगर मैं लिखता स्टोरी बुक, स्टोरी एडजेक्टिव हो जाता बेटा। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी बच्चे, और फटाक से मैंने उसको रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एडजेक्टिव और डेटरमिनर में क्या डिफरेंस है, प्रोनाउन और डेटरमिनर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। वो कैब के नए बैच के साथ पुराना वो कैब का बैच कंप्लीट नहीं बेटा, नया बैच पढ़ो बस, उसमें सारी चीजें कवर नहीं। चलो तो इससे क्या हुआ बच्चे, रिवीजन भी होगा और चीजें आगे मैनेज भी होंगी। अब हम डेटरमिनर पढ़ना चालू करेंगे भाई, पूरा इंट्रोडक्शन आपको डीपली अंडरस्टैंड हो। अब डेटरमिनर्स में सबसे पहले हम कौन से डेटरमिनर्स पढ़ेंगे बेटा, डेटरमिनर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, वेरी गुड। तो आओ छोटू, अब हमने क्या पढ़ा बेटा, हेडिंग देखना क्या डलेगी मेरी, डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। पहले डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव करा, हेडिंग डालो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव determiners. Oh, and distributive pronouns. ये हमने पढ़ा, देखा। अब आ गया ना प्रोनाउन भी ऑटोमेटिकली। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये हमने पढ़ना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या क्या था बेटा? ईच, ईदर, नीदर। अब ईच, नीदर और ईदर वो डेटर्मिनर भी होते हैं निकम में, तो हमारा तो पंगा पड़ गया। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने चीजों को बहुत आसान बना दिया। और चीजों को आसान बना के क्या कर लिया बेटा हमने, ठीक है, हमने यूज ऑफ लिखना सीख लिया। तो बेटा इसके नीचे मैं पता है क्या लिखूंगा, देखो, यूज ऑफ ईच। लो जी भाई, ये होता है बेटा बेस्ट तरीका पढ़ने का। आप यूज ऑफ ईच पढ़ो ना, कंप्लीट ईच को पढ़ो, आधा अधूरा क्यों पढ़ते? अब ईच डेटर्मिनर भी है, प्रोनाउन भी है, सारी चीजों को जाओ। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही परेशान करता है। अब पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, पता है तुम्हें, पागलों की तरह खुश है वो। आगे कह रहे पेपर आसान था, ये था, अरे सर बहुत ही आसान। अब भाई मेहनत करके गया है तो आसान तो लगेगा ही, रख मेहनत। चलो बच्चे देखते हैं ईच का कॉन्सेप्ट। बेटा सबसे पहले कॉन्सेप्ट ईच का क्या बनना चाहिए? सबसे पहला यही इसका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि ईच का मीनिंग तो पता हो। चलो, ईच का मीनिंग क्या होता है? मैंने बच्चों से पूछा, बेटा ईच का मीनिंग क्या होता है? बच्चे ने फटाक से बताया, प्रत्येक, हर एक। मैंने बोला एवरी का, कहता है प्रत्येक, हर एक। तो फिर ईच एवरी में क्या स्पेलिंग का फर्क है खाली? तो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो चीजों को। ईच का जो मीनिंग होता है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, दो साथ साथ कॉपी करना, या ज्यादा में से हर एक। दो या ज्यादा में से हर एक। दो या ज्यादा में से हर एक, ठीक है। मतलब ये जो इसका होगा, ये कलेक्शन होगी इसकी, दो या ज्यादा, और उसमें से आप बात क्या करोगे, एक एक करके, हर एक। ध्यान रखना, तो ग्रुप इसका दो या ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, आउट ऑफ, दोनों कॉपी करोगे, टू और मोर, आउट ऑफ टू और मोर, दो या ज्यादा से, आउट ऑफ टू और मोर, ऐसे बॉक्स बना दोगे। यू आर टॉकिंग वन बाय वन, एक एक करके आप बात करो, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब अगर एक एक करके बात करोगे बेटा, एक एक करके बात करोगे, तो ईच कैसा वर्ड बन गया, सिंगुलर वर्ड। ईच कैसा वर्ड बन गया, सिंगुलर वर्ड। हां, जो रिप्रेजेंट किसको करता है एक एक करके, प्लूरल को, बट रिप्रेजेंट्स प्लूरल। क्यों? अरे दो या ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा सर, लेकिन एक एक करके। एक दो बच्चा पता नहीं नशा करता है या क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है विनीत भाई, ईच और एवरी में फर्क क्या होता है? पहले ईच पढ़ तो ले झंडू, पहले एवरी भी पढ़ ले, ईच भी पढ़ ले, फिर ईच एवरी को भी जानेंगे। कमाल करते भाई। बच्चा पैदा नहीं होगा तो डिफरेंस क्या है? लौंडे, ऑल लौंडे, कॉमन सेंस को बिल्कुल आग लगा दी बेटा। ठीक है जी, तो ये दोनों में, तो आउट ऑफ टू और मोर वी आर टॉकिंग वन बाई, एक एक करके बात करो, दो या ज्यादा में से हर एक एक करके बात करो, ठीक है जी। मस्तानी लाइफ, मस्तानी लाइफ। आओ समझते हैं जरा, ये एक एक करके बात करोगे। अब होता पता है क्या बेटा,
होता क्या है, दो या ज्यादा में से हर एक, मतलब आप ज्यादा को एक एक करके बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को आप एरो लगाओगे, 1/1 का मतलब क्या होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, आपने दो या ज्यादा की बात तो की, हां, लेकिन सबकी एक साथ बात नहीं की, एक एक करके। ठीक है, चलो अब ये जो बात लिखी है मेरे बच्चे, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये जो बात लिखी है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, रिप्रेजेंट प्लूरल का क्या मतलब है, कैसे ये मीनिंग देता है, अब इस बात को आपको लिख के समझाता हूं, जो भी अभी मैंने लिखा। कैसे समझाऊं, एग्जाम्पल से। आ जाओ ध्यान से सुनो बेटा। आज तक आपने सिंगुलर के बारे में जाना है, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, आज तक आप दो ही चीज जानते थे, है ना। सिंगुलर कौन होता है, जो एक हो, प्लूरल कौन होता है, जो ज्यादा हो। आपने आज तक यही पढ़ा। इसी बात को एक बार आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसी के नीचे आपने एग्जाम्पल करना है, इसी कॉन्सेप्ट के नीचे एक एग्जाम्पल कॉपी करना। मैंने बोला मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ऐसे एग्जाम्पल से पहले भी एक चीज लिखिएगा। जैसे मैंने बोला यहां पर टोटल बॉयज, टोटल जो लड़के हैं बराबर वो 20 है। टोटल लड़के कितने बेटा, 20 है। अगर मैं एक सिचुएशन में बोलूं वन बॉय हैज कम, एक लड़का आ गया, ठीक है, या ऐसे बोल दू वन बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, एक लड़का तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार। तो आज तक आपने इसको देखा था बेटा, वन को सिंगुलर। ये वन क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। आज तक आपने ऐसा सिंगुलर पढ़ा, एक लड़का आपकी मदद करने के लिए तैयार। तो एक ही लड़का तैयार है, तो मुझे बताओ 20 में से कितने लड़के तैयार है। आपने बोला सर एक, तो 20 में से एक तैयार है। आप इसे ऐसे बोलो, तो वन बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, एक लड़का आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो 20 में से एक तैयार। आपने बोला हाँ आसान है, वन बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, एक लड़का आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा ना बेटा ईच बॉय, है ना, ईच बॉय, ठीक है, इज रेडी टू हेल्प यू, हर एक लड़का आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मेरे बच्चे अब इस बात को समझना, हर एक तैयार है, ईच बॉय इज रेडी टू हेल्प, हर एक लड़का आपकी मदद करने के लिए तैयार। तो मुझे बताओ बेटा 20 में से कितने तैयार है, 20 के 20 तैयार है। तो रिजल्ट देखो आपका 20 के 20, हर एक की बात कर लिया, लेकिन एक एक करके। ये होता है मेरे बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन। आपने हर एक पर फोकस डाल दिया, तो अब आपने क्या किया, ईच बॉय मतलब उनको क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, बांट की बात की, हर एक लड़का आपकी मदद करे तैयार। तो एक बात बताओ, अगर मैं ईच को बोलूंगा तो सिंगुलर बोलूंगा या प्लूरल, सिंगुलर वर्ड बोलूंगा, हाँ। लेकिन मेरे बच्चे इस सिंगुलर में और इस सिंगुलर में फर्क है। क्या फर्क है, पुत्र जी वो एक है तो वो एक की बात करेगा, लेकिन ये बात एक की नहीं करेगा, ये बात ज्यादा की करेगा, लेकिन एक एक करके। इसलिए लिखा तो यहां भी बॉय है, लिखा तो यहां भी इज है, लिखा तो यहां भी बॉय है, लिखा तो यहां भी इज है, लेकिन फर्क है मेरे बच्चे, इसके साथ ईच है, इसके साथ ईच है, फर्क है। एक एक करके सबकी बात करेगा, बल्क में बात नहीं करेगा, आर नहीं लगाएगा, बॉयज नहीं लगा, एक एक करके बात करेगा। इसीलिए हमारी कई बार बुद्धि फिर जाती है और हम पागलों की तरह क्या करते हैं, सर बॉयज आएगा, सर बॉयज। मैंने बोला बॉयज क्यों आएगा सर, ज्यादा लड़के। मैंने बोला पागल, ज्यादा लड़के हैं लेकिन ईच है उसके साथ, डेटरमिनर बाप है ना उनका, वो एक एक करके बात करेगा ना बेटा, एक साथ थोड़ी ना बात करेगा।
अब बच्चा क्या बेवकूफी कर, कॉपी नहीं करना बेटा, बच्चा क्या बेवकूफी करता है ये देखता है, क्या करता है देखो, ये देखता है सर बॉय है, सर बॉय है। हाँ सर एक ही हुआ ना, मैंने बोला गधे, अगर तू खाली नाउन को देखेगा, हाँ उसके साथ उसके बाप को, उसके डेटरमिनर को नहीं देखेगा, तो फिर तेरे से बड़ा मूर्ख कौन हुआ। वन एक अलग डेटरमिनर है और ईच एक अलग डेटरमिनर है। वन डेटरमिनर क्या करता है, गिनती गिनता है सिर्फ एक की। ईच डेटरमिनर क्या करता है सर, एक एक करके सबको सिकंजे में लेता है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, कहता है एक एक की मैं भाई साहब गोली मारू, एक एक को गोली मारू, लेकिन वन बाय वन एक एक करके सबकी बात करो। अगर तुम्हें सबकी एक साथ बात करनी हो तो ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं मेरे बच्चे। तीसरा एग्जाम्पल देखो, आप ऑल द बॉयज, अब बॉयज करोगे बेटा, ऑल द बॉयज आर रेडी टू हेल्प यू। सो आपने क्या किया मेरे बच्चे, यहां भी तो 20 में से 20 ही तैयार है मदद के लिए, लेकिन सबकी आपने एक साथ बात की, इसलिए आपने यहां बॉयज किया, इसलिए आपने यहां आर किया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, लड़के कितने थे 20, तो बॉय प्लस बॉय आपने जोड़ दिया। आर कैसे आया बेटा, हर एक लड़का अपना अपना इज लेगा, हर एक लड़का अपना अपना इज लेगा, आपने सबको जोड़ दिया आर, सबको जोड़ दिया आर। लेकिन यहां भी क्या एक लड़का है, नहीं बहुत सारे, बॉय प्लस बॉय। क्या आप जोड़ोगे, नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमें एक एक करके बात करनी है, तो इसमें से मैं कॉमन लगा के बॉय लिख दूंगा। क्या ये एक इज है यहां, अरे नहीं सर 20 इज है, 20, लेकिन मैं एक एक करके बात करूंगा। तो मेरे बच्चे देखो, ऑल का अलग, ईच का अलग और वन का अलग लहजा है, तीनों डेटरमिनर है। ऑल भी डेटरमिनर है, ईच भी डेटरमिनर है, वन भी डेटरमिनर है। वन का अपना मीनिंग, ईच का अपना मीनिंग, ऑल का अपना मीनिंग। ऑल अपने लहजे में, ईच अपने लहजे में और वन अपने लहजे में बात करेगा। इसलिए याद रखना, पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह नाउन को नहीं, नाउन के साथ उसके डेटरमिनर को हमेशा जोड़कर मीनिंग देखा जाता है कि वो क्या है। ईच बॉय, वन बॉय और ऑल द बॉयज फर्क है। आउटपुट देखो, ये भी 20 का 20, ये भी 20 का 20, ये 20 में से एक, लेकिन इसने भी 20 में से 20 की बात की, इसने भी 20 में से 20 की बात की, लेकिन दोनों में फर्क था। दोनों में क्या फर्क था मेरे बच्चे, दोनों के बोलने का तरीका अलग था। ठीक है, तरीका अलग था। समझ में आई बात, अब समझ आया, अब आपको समझ आया, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। अब तक आप क्या पढ़ते थे बेटा, सिंगुलर, प्लूरल, लेकिन आज तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिंगुलर तो देखा ही नहीं था। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ आया कैसे, देखो एक एक की बात करेगा तो सिंगुलर सिंगुलर करके बात करेगा, लेकिन बात प्लूरल की करेगा। इसीलिए, ठीक है मैंने, इसीलिए मेरे बच्चे, ये अब आप मेरी बात को समझोगे, बात ये दो या ज्यादा की करेगा, लेकिन एक एक करके, दो या ज्यादा में से हर एक एक करके। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर वर्ड है छोटे, लेकिन मेरे बच्चे बात प्लूरल की करेगा, बट रिप्रेजेंट्स प्लूरल। सिंगुलर बट रिप्रेजेंट्स प्लूरल, यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ज्यादा की, प्लूरल की बात करोगे, लेकिन एक एक करके। इसीलिए मैंने बोला सिंगुलर, हाँ, बट रिप्रेजेंट्स प्लूरल, दिखाएगा ज्यादा को, लेकिन एक एक करके। तो इस बॉय में और उस बॉय में क्या फर्क है, ये बॉय है, हाँ, और बॉय ही है। ये इज है, हाँ, और ये इज ही है। एक लड़का है, एक ही है, एक इज है, एक ही है, लेकिन इस बॉय में और उस बॉय में फर्क है। इसका बाप ईच है बेटा, ये बॉय नहीं, ये बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय 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 बॉय। तो दो या ज्यादा रहे होंगे, लेकिन एक कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। फर्क है इसमें और इसमें, इसका बाप वन है, इसका बाप ईच है, दोनों में फर्क है। इस बात को याद रखिएगा, दिमाग में बैठाओ उस बात। इसीलिए फर्क है। इसके साथ क्या है, ऑल, तो ये एक साथ बात करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में बात करता है।
ये चीजें बनाई क्यों गई है? भाषा है ना बेटा, मैथ्स थोड़ी ना है कोई मरे जिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। मैथ्स नहीं है बेटा, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में हर चीज का अपना एक आनंद होता है, अपना एक लहजा होता है। तो डेटर्मिनर्स, ऐसे आप चीजों को देखोगे। ठीक है, कॉपी करो बेटा इसको। तो आपको किसका लहजा समझ आ गया? ईच का लहजा समझ आ गया। ठीक है, अब ईच को मैं आगे बताऊंगा। ये तो सिर्फ मीनिंग समझाया मैंने बेटा, ये तो मैंने सिर्फ ईच का मीनिंग समझाया आपको इतना डीपली, क्योंकि जब तक आप ऐसे पढ़ोगे नहीं फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो। ठीक है बच्चे, अब क्या है, ईच अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। और अब से थोड़ा सा आपके शेड्यूल में चेंजेस है। शेड्यूल में क्या चेंजेस है? अब हम, ठीक है, दो टाइमिंग पे दो चीजें चलाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम मंडे, मंडे से आप दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो 12 बजे, और मित्रों एक 8:15 AM सुबह, मॉर्निंग। सुबह जो 8:15 पे आपकी क्लास होगी उसमें हम डेटर्मिनर्स कंटिन्यू होगा जो चल रहा है। 12 बजे हम चालू करेंगे न्यू टॉपिक टेंस। अब आप बोलोगे सर फिर डेटर्मिनर्स के लिए पेज कितने छोड़ते? ठीक है, डेटर्मिनर्स के लिए पेज कितने छोड़ते? उस डेटर्मिनर्स के लिए आप क्या कर लो, आपका मन है पेज छोड़ लो, वो पेज बाद में काम आ जाएंगे। ठीक है, या आप रजिस्ट्री की बैक साइड कॉपी कर लो, कुछ भी करो। एक आसान सा काम आपने क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग से आप पेज अगर पूछेंगे तो मैं बता देता हूं, करीब करीब 20 पेज छोड़ दो, मोर देन सफिशिएंट है। 20 पेज छोड़ दो,
20 पेज गिन के छोड़ दो, 20 पेज भी बहुत है, ठीक है, या 22 छोड़ दो सेफ एंड के लिए 22 ही लगेंगे, 20-22 पेज, 25 छोड़ दो और सेफ खेल लो ठीक है, अलग कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, 25 पेज छोड़। 25 पेज से क्या होगा, पहले इसमें डिटरमिनर करेंगे, फिर हम एडजेक्टिव करेंगे। एडजेक्टिव कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एडजेक्टिव को खास बड़ा टॉपिक नहीं, डिटरमिनर करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, बस। जैसे ही डिटरमिनर एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, आप 12 बजे की टाइमिंग पे ही रह जाओगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट है जिनका टेंस हो रखा है तो वो 12 बजे नहीं आएंगे, उनकी तो एक ही क्लास है, लेकिन जिनका टेंस भी है तो वो इस टाइमिंग पे भी आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको अपने शेड्यूल में दिख जाएगा, बेफिक्र। तो डिटरमिनर्स होगा, एडजेक्टिव होगा, ये 8:15 से, ठीक है, 9:30 9:25 तक करीब करीब इस क्लास को करेंगे, ठीक है, ये क्लास हो जाएगी, और आपकी 12 से 1:10 1:15 तक ये क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपके पास याद, ठीक है बेटा। तो मंडे से अब आपका ये शेड्यूल बढ़ जाएगा, जो 15 एक दिन चलेगा, बस 15 एक दिन चलेगा ये चीज, फिर यहां से आप सफा हो जाएंगे, सिर्फ यहां पे टिक जाएंगे, ठीक है। तो 25 पेजेस का आप गैप छोड़ते हैं, ये लो जी 25 पेजेस कह लेते हैं, 25 पेज के करीब आप छोड़ दो, ठीक है। जिनको पेज का मीनिंग नहीं आ रहा है रहने दो बेटा, तुम पूरी जिंदगी साला ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, 25 पेज की शायद इनको साला यही नहीं समझ आया बचपन से, तुम रहो, तू नशे में रह, ठीक है बेटा। और ये 12 बजे हम फिर टेंस करें, डन है। तो ये और ये इन दोनों का लहजा अलग है ठीक है, टेंस अलग लहजे में चलेंगे, अलग लहजे में चलेंगे, तो ये चीजें आपने डिवाइड कर देनी है। मंडे से आपकी कहानी ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अरे जिसका टेंथ तो रखा है वो थोड़ा आएगा, वो तो यहाँ से ले पाएगा, छोटू इतना पुराना बच्चा ऐसे कंफ्यूजन करता है, ठीक है, डन बेटा। आसान हो गया लल्ला। हाँ, जिनका टेंस हो रखा है उनको सिर्फ ये शेड्यूल में क्लास दिखेगी, दिखेगी नहीं। जिनका नहीं हुआ ना टेंस, उनको ये शेड्यूल में क्लास दिखेगी ऑटोमेटिकली। हाय राम रे, ठीक है बेटा। इनको 25 पेज का ही नहीं पता, आगे पीछे मिला के 25 पेज होता है, गधे पेज पेज होता है भाई, क्या करेगा जिंदगी में छोटे, इनको पेज का ही मीनिंग नहीं पता आगे मिला के 25 बेटा, पेज एक ही काउंट होता है ना, पेज, पेज नंबर तो नहीं बोल रहा हूं, पेज बोल रहा हूं, पेज नंबर 1 2, तो 25 पन्ने गिन लियो ना, 25, 1 पन्ना 2 पन्ना, ठीक है, छोटे कमाल। तो ये शेड्यूल अब आपका चलेगा मंडे से, ठीक है बेटा। चलो मेरे बच्चे, अब मैं सारी कहानी को कर देता हूं डिलीट, और सिर्फ हम डिटरमिनर से इस चीज को रख लेते हैं, टका इसको कर लेते हैं छोटू भैया, छेव कर लेते हैं यहां पर, ठीक है भैया जी। चलो खुश रहो, आबाद रहो, और रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास होगी, रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास होगी, ठीक है। दूसरी बात, शाम को हो सकता है मैं आपके CHSL के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे कह रहे होंगे उनकी प्रीवियस ईयर की आप एरर्स वगैरह की प्रैक्टिस करा दो सर प्लीज, तो हो सकता है CHSL के प्रीवियस ईयर एरर्स की भी मैं प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है, प्रैक्टिस कराऊं 6 बजे। तो आपको तैयार रहना है, CHSL के प्रीवियस ईयर जैसे अभी रिसेंटली हुए तो उनके एरर्स वगैरह में प्रैक्टिस करा दो आपको, हो सकता है, तो उनके लिए भी तैयार रहिएगा, और टाइम देख लीजिएगा, और 7:30 तो पक्का है ही है, 7:30 बजे, ठीक है, मिलेंगे वोकैब की क्लास में, ठीक है। आज सारा का सारा बच्चा तैयार, ठीक है भाई, सारा का सारा बच्चा तैयार, डन। चलो बच्चे, बाय बाय।